नमस्कार, आभार, अभिनंदन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल HDS फाउंडेशन में। तो फ्रेंड्स, साथियों, आज एक्सरसाइज 1.1 जो हमने पहले कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। कौन सी एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चंस हमने 5 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे पिछली क्लास में, ठीक है। तो अब उससे आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं हम। उससे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ आप लोगों के लिए कि कमज़ोर होते हैं वो लोग जो शिकवा किया करते हैं। कमज़ोर होते हैं वो लोग जो शिकवा किया करते हैं। उगने वाले तो पत्थर का सीना चीर के भी उगा करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बारी आती है। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करता हूँ पहले। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है आपके इस एक्सरसाइज में? तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूँ मैं अभी। क्वेश्चन नंबर 6 में है क्या? तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 to 3 गिवन। तो रिलेशन क्या दिया हुआ है? 1,2 एंड 2,1 इज सिमेट्रिक बट नॉट नाइदर रिफ्लेक्सिव एंड और नॉर ट्रांजिटिव। तो ना ही ट्रांजिटिव है ना ही रिफ्लेक्सिव है, बट सिमेट्रिक है। तो रिलेशन क्या गिवन है हमारा? तो रिलेशन आर क्या गिवन है? 1,2 एक सेट, दूसरा 2,1। तो ये इस बड़े वाले रिलेशन वाले सेट में 2 सबसेट हैं जो दिए हुए हैं हमें, ठीक है। तो इसको मुझे शो करना है कि क्या शो करना है? सिमेट्रिक तो है, रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक तो है, बट ना ही ये रिफ्लेक्सिव है ना ही ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करते हैं, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बात करते हैं? रिफ्लेक्सिव की बात करें तो रिफ्लेक्सिव कब होता है? जब रिलेशन इफ रिफ्लेक्सिव कब होता है? इफ A, बिलोंग्स टू दैट रिलेशन। उस रिलेशन में ये एक चीज़ होनी चाहिए, ये एक सबसेट ऐसा कुछ होना चाहिए, तब जाके ये रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें रिलेशन में अगर मैं बात करूँ 1,1 2,2 ऐसा कुछ दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरी बात करूँ सिमेट्रिक की, ठीक है। हमें प्रूव भी यही करना था कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है और सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक कब होगा? इफ आर इन रिलेशन आर A, B belongs to relation and B, A also belongs to that relation। अगर ये दोनों कंडीशन प्रूव होती हैं तब जाके ये क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए तो ये कंडीशन थी, लेकिन सिमेट्रिक के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास 1,2 भी है रिलेशन में और दूसरी बात करूँ 2,1, तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि दिस इज सिमेट्रिक, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो ये सिमेट्रिक है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए? इफ A, B belongs to relation B, C belongs to that relation, then A, C also belongs to that relation, then it is transitive।
देन इट इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ट्रांजिटिव तब होगा जब ये चीज़ें होते हुए ये भी चीज़ होती है, दिस इम्प्लाइज दैट। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखें तो क्या यहाँ पे अगर मैं बात करूँ क्या ट्रांजिटिव दिख रहा है? ऐसा तो कुछ दिख ही नहीं रहा कि भाई 1,2 है, और अगर बात करूँ 2,3 भी एग्जिस्ट करता हो तो 1,3 हो, तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। देन दिस इज नॉट ट्रांजिटिव, देन दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। तो फ्रेंड्स अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमारा 6 था ऐसा ही जो हमें प्रूफ करना था, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा 6। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो थोड़ी एक बार अगर कंसेप्ट आपको समझ में आया, एक बार आपको कंसेप्ट समझ में आया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि इसमें कोई एक्सरसाइज में कुछ एक क्वेश्चन आता है, एक या दो क्वेश्चन आते हैं इसमें से रिफ्लेक्सिव या ट्रांजिटिव या इक्विवेलेंस रिलेशन का, तो वो आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, आपको स्क्रीन पे दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? शो दैट द रिलेशन इन द सेट ए, शो दैट द रिलेशन इन द सेट ए of all the books in the library of a college given by relation x and y have same number of pages is equivalence relation। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से सेट ए में बुक्स हैं, लाइब्रेरी सेट ए किसके लिए है? लाइब्रेरी में जो बुक्स हैं उनके लिए, उनका एक सेट ए है, और रिलेशन क्या दिया हुआ है उन बुक्स के लिए? तो रिलेशन क्या है? रिलेशन आर is defined as A and B, या फिर ऐसे बोल दो कि X and Y, X and Y, X and Y, where X and Y, X and Y have same number of pages, सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, ये चीज़ रिलेशन है, और मुझे प्रूव क्या करना है कि दिस इज द इक्विवेलेंस रिलेशन। शो दैट दिस इज इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ये चीज़ शो करनी है। अब इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए अगर बात करें तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या होता है कि रिलेशन को क्या होना चाहिए? सॉल्यूशन की तरफ चले तो रिलेशन शुड बी रिफ्लेक्सिव, शुड बी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। Is it correct? Is it correct? Right? Then it is equivalence relation। तो अब बात करते हैं कि इक्विवेलेंस के लिए पहले मेरे को क्या प्रूव करना है? रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव के लिए इफ A, belongs to that relation then it is reflexive। अब रिलेशन की बात करें, x एंड y कोई बुक चूज करी है, तो यहाँ पे x की जगह मैं A मान लेता हूँ कि A बुक है, तो उसी की A ही या फिर x जो बुक होगी, तो सेम नंबर ऑफ पेजेस तो होने ही है कि A की बुक के अगर उसकी इमेज की बात करें तो उसके इमेज के भी या उसकी फ़ोटो को भी कराएंगे, उसके भी जो पेज नंबर ऑफ पेजेस इक्वल होंगे, देन इट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए कि एक्स वाई बिलोंग्स टू दैट रिलेशन एंड वाई एंड एक्स बिलोंग्स टू दैट रिलेशन। मीन्स दो बुक हैं एक्स एंड वाई जिनके नंबर ऑफ पेजेस सेम है लेकिन बुक्स अलग अलग हैं, तो क्या x के जो हैं
x के नंबर ऑफ पेजेस y के इक्वल हैं, तो y के नंबर ऑफ पेजेस x के इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो दिस इज सिमेट्रिक। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कि x एंड y belongs to that relation, y and z belongs to that relation, then x and z should be belongs to that relation। अब बात करते हैं पेजेस के रिलेशन के। x एंड y के पेजेस इक्वल हैं एंड y एंड z के इक्वल हैं, तो क्या x एंड z के इक्वल होंगे या नहीं होंगे? राइट। तो यहाँ पे पेज नंबर ऑफ पेजेस इक्वल होंगे, तो ये क्या हो गया? ट्रांजिटिव रिलेशन भी हो गया। तो जब रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए रिलेशन, देन इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। सो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो बहुत शॉर्टली कर सकते हैं, थोड़ी सी कॉमन अंडरस्टैंडिंग से सोचना है। अगर आपको फिर भी बेसिक्स नहीं आ रहे हैं या फिर कोई प्रॉब्लम हो रही है क्वेश्चंस में कि आपको लग रहा है कि इसमें ऐसा कैसे हो रहा है, तो आप एक बार फिर से जो मैंने पिछली क्लासेस में जो फर्स्ट क्लास करवाई थी जिसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव की बातें की थी, तो फिर से आप वो क्लास देखें तो उसमें आसानी से चीज़ें समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर 8 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि शो दैट द रिलेशन आर इन सेट दिया हुआ ए, जिसमें क्या है 1 2 3 4 5 गिवन बाय रिलेशन क्या है ए बी, जहाँ पे ए मोड ऑफ ए माइनस बी इज इवन नंबर, देन रिलेशन शुड बी, हमें शो क्या करना है कि रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो रिलेशन लिख देता हूं मैं। रिलेशन क्या है? ए और बी का कोई रिलेशन होगा किस सेट पे? ए सेट पे। सेट क्या है वो? 1 2 3 4 5, ठीक है, इस सेट पे है और मोड ऑफ ए माइनस बी इज इवन नंबर, ठीक है। तो ये मेरे को इक्विवेलेंस शो करना है। इक्विवेलेंस क्या शो करना है? इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है। इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है। तो चेक करते हैं फिर इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए डेफिनेशन वाइज रिलेशन शुड बी सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ये चीज़ होनी चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पे जो भी हमारे पास ए क्रॉस ए से जो पूरा सेट बनेगा, अगर उसको साइड में रखें, एक बार मैं वो सेट बना के दिखा देता हूँ। 1, 1, 1, 2, 1, 3 एट सो ऑन 1, 5, 2, 1, 2, 2, 3 एंड बात करें 2, 5 एज सोन, यहाँ पे आ जाएगा 5, 1, 5, 2 एंड सोन 5, 5। तो ये एक क्रॉस ए का जो बड़ा सबसेट बनेगा, इसमें से क्या ये रिलेशन क्या डिफाइन करता है वो पहले रिलेशन निकाल लेता हूँ मैं, ठीक है। तो रिलेशन क्या क्या बन सकते हैं हमारे पास, ठीक है। उससे पहले अपन सीधे डायरेक्टली रिफ्लेक्सिव के ऊपर चलते हैं, तो उससे जल्दी आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव इफ A and A belongs to that relation, then it is reflexive, ठीक है, then it is reflexive। अब अगर बात करते हैं कि A और A इसमें बिलोंग करते हैं कि नहीं करते, इस रिलेशन का पार्ट है कि नहीं है। अब मान लो कि A कुछ भी नंबर लिया मैंने 1 2 3 4 5, A लिया मैंने 5, 5 हो गया। अब बात करते रिलेशन की तरफ, तो A 5 - 5
then it is equal to 0. 0 is even number. 0 is an even number. तो ये तो बात हो गई रिफ्लेक्सिव। क्या ऐसा कोई सेट मिल रहा है? मान लो 4,4 हो सकता है, 3,3 हो सकता है, 2,2 हो सकता है, 1,1 हो सकता है। अगर रिफ्लेक्सिव के लिए माने तो आएगा तो 0 ही, तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के लिए कैसा होना चाहिए? सिमेट्रिक के लिए A, B belongs to that relation and B, A also belongs to that relation, right? तब जाके ये क्या होगा? सिमेट्रिक। तो अगर मैं बात करूं सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक की बात करें, अब मान लो मैंने कोई भी सेट लिया जो डिफरेंट नंबर्स का है, 1,2 लिया, ठीक है, 2,1 लिया, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे एक चीज़ दिख रही होगी कि ये इवन नहीं आ रहा है। ये क्या नहीं आ रहा है? इवन नहीं आ रहा है, ठीक है, इवन नहीं आ रहा है। तो इस केस में क्या करेंगे? देखो इस क्वेश्चन में अगर आपने एक चीज़ देखी होगी तो इसके साथ साथ एक चीज़ और बोली गई है क्वेश्चन में कि शो दैट द एलिमेंट्स 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सबसेट 2,4 आर रिलेटेड टू ईच अदर बट नो एलिमेंट of 1, 3, 5 is related to the subset of 2,4 means 1, 3, 5 जो ये है ये 2,4 से रिलेशन नहीं है, ठीक है, इनका रिलेशन नहीं है, लेकिन इनका अपने आपस में रिलेशन है, इनका अपने आपस में रिलेशन है, लेकिन 1, 3, 5 का 2,4 रिलेशन नहीं है। तो अब बात करें इस रिलेशन में, ये तो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं 1,3 ठीक है, तो 3,1 भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस रिलेशन में जो जो एग्जिस्ट करता है हमारे लिए वो हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा तो कोई दिक्कत है ही नहीं कि इस हमें तो सिर्फ इसी सेट के लिए वो चीज़ फाइंड करनी है कि इसको इक्वलेंस दिखाए, ठीक है, इसको इक्वलेंस दिखाए। इक्वलेंस के लिए क्या करना पड़ेगा? सिमेट्रिक दिखाए। सिमेट्रिक के लिए क्या करना पड़ेगा? 1,3 वाला 3,1 वाला सेट भी मिल रहा है, 1,5 वाला भी मिल रहा है, और बात करें 1,3 और 2,4 वाला भी सेट मिल रहा है। तो इनसे क्या मेरे को मिल रहा है? 4,2 मिल रहा है, इनसे 5,1 मिल रहा है, या फिर 3,5 वाला भी सेट मिल रहा है। तो ये सेट हैं जो सिमेट्रिक के लिए दिखा रहे हैं कि ये इवन आ रहा है, ठीक है। तो ये सेट मिल रहे हैं, तो मुझे 1,2 वाले सेट से या 2,1 वाले सेट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि ये इक्विवेलेंस के लिए, इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए ये सेट मेरे पास इस रिलेशन के लिए एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं, तो ये इक्विवेलेंस, ये सिमेट्रिक रिलेशन हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के लिए क्या करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स? ट्रांजिटिव के लिए एक क्रॉस A, B belongs to that relation, then B, C belongs to that relation and A, C also भी belongs to that relation, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। तो अगर मैं इस रिलेशन के लिए डिफाइंड चीज़ें देखूं, मुझे 1,2 से तो मिल ही नहीं रहा था इवन नंबर, तो वो उसका पार्ट ही नहीं बन सकता, तो सिमेट्रिक के लिए वो है ही नहीं। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए मैं क्या ले सकता हूँ?
चलो मैंने लिया एग्जाम्पल 1,3 1,3, अब 3,5, ठीक है। तो मेरे पास निकल के आया 1,5। क्या 1,5 अगर ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं तो 1,5 एग्जिस्ट करता है? मुझे यही चेक करना है। जैसे चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, इवन आ रहा है 3 - 1 या 1 - 3 का मोड क्या आ रहा है, इवन। यहाँ पे बात करें 3 - 5 का मोड, ये भी इवन, ठीक है। तो 1 - 5 का मोड क्या आएगा, इवन, जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। तो देन इट इज ट्रांजिटिव, देन इट इज ट्रांजिटिव। यस माय डियर फ्रेंड्स, देन इट इज ट्रांजिटिव। तो ये हो गया हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन, जो रिलेशन गिवन है वो इक्विवेलेंस हो गया। अब बात करते हैं कि जो सेकंड पार्ट है इसका सेकंड पार्ट क्या है कि 1,3 1,5 is not related to the other subset 2,4 elements, ठीक है। वो कैसे नहीं है रिलेटेड, क्योंकि वहाँ से हमें इवन नंबर नहीं मिल रहा। अब चेक करते हैं इवन नंबर कैसे नहीं मिल रहा बी पार्ट के लिए। अगर मैं 1 3 5 2,4 ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, कैसे? अब मान लो मैंने 5,2 लिया, तो 5 - 2 का मोड ओड नंबर आएगा, 2,5 का माइनस ओड नंबर आएगा, जो रिलेशन में नहीं आ रहे हैं। या फिर मैं लेता हूँ 3,4, तो ये भी 3 - 4, ये भी ओड नंबर। तो इस तरीके से ये चीज़ें एक दूसरे से, ये सबसेट्स एक दूसरे से रिलेटेड नहीं हैं। तो यही चीज़ आपको इसमें शो करनी है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 फ्रेंड्स क्या है, आपको स्क्रीन पे दिखेगा क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्लासेज अल्टरनेटिव डेज चल रही हैं, लाइव चल रही हैं 8:30 पे, ठीक है। तो आप जितना अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं इस लॉकडाउन वाली सिचुएशन, मींस लॉकडाउन तो खुल गया है लेकिन असल में चीज़ें जो स्टडीज़ वाली चीज़ें हैं वो नहीं चल रही हैं अच्छे लेवल से। तो उसी के टाइम पीरियड में अगर आप कुछ ज़्यादा बढ़िया तरीके से यहाँ से सीख लेते हैं तो आपको आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, स्क्रीन पे देखें आप। शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन सेट, सेट दिया हुआ है x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स वेयर x 0 से 12 तक है। तो रिलेशन R है, क्या है वो, मोड ऑफ a - b इज मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। दूसरा रिलेशन क्या गिवन है, a इज इक्वल टू द b, ठीक है। तो ये चीज़ दी हुई है। अब इस रिलेशन पे मेरे को क्या डिफाइन करना है कि ये इक्विवेलेंस है या रिफ्लेक्सिव है या फिर कैसा रिलेशन है, ये चीज़ मेरे को यहाँ पे निकालनी है, ठीक है। तो दो रिलेशन दिए हुए हैं, तो दोनों के बारी बारी से हम काम करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोनों का। तो पहला जो रिलेशन R गिवन है वो क्या गिवन है, a, b बिलोंग्स टू वेयर a - b, आई थिंक a - b इज मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। तो ये रिलेशन है। अब मेरे को इसमें क्या क्या ढूंढना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये चीज़ तीनों चीज़ें बतानी है, ठीक है। ये बताने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, तो इनकी प्रॉपर्टी देखनी पड़ेंगी या फिर इस रिलेशन में कौन कौन से, जो हमारे पास सेट ए दिया हुआ है, सेट ए क्या है, सेट ए क्या है, x
बिलोंग्स टू रियल नंबर वेयर 0 से लेके 12 तक ये मेरे पास सेट है, तो ये डिजिट्स आएंगी। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करूं, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करवाने के लिए मेरे पास कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि अब मल्टीपल ऑफ 4 मीन्स 4 से डिवाइड हो जाए पूरा पूरा। तो अगर यहीं से मैं देखूं तो 4 माइनस 0 का मोड 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास पहला क्या है 4,0, ठीक है, रिलेशन का सबसेट। मैं रिलेशन के सबसेट पता करना चाह रहा हूँ पहले, तो 0,4 भी आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही मुझे पता करना पड़ेंगे। अब अगर बात करें 4 से तो स्टार्ट हो गए हैं, तो 5 पे चलते हैं, 5,1, 1,5, ठीक है। अब आगे बात करें 6 की, 6 माइनस 2, 2 माइनस 6, ठीक है। अब बात करते हैं 7 माइनस 3, 3 माइनस 7, ठीक है। ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब बात और आगे, अगर आगे बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप बना सकते हैं आगे भी, कि जैसे आगे देखें तो 7 के बाद क्या आएगा 8, 8 माइनस 4, 8 माइनस 4, ठीक है, 8 माइनस 4, 4,8, ठीक है। एक और अगर यहीं पे बात करें तो 8 माइनस 8, 8 माइनस 8 वाला भी आ गया, ठीक है। तो 0 आएगा, 0 4 का मल्टीपल होगा, ठीक है। अब बात करते हैं 8 माइनस 8 हो गया, 9 की बात कर लेते हैं, 9 माइनस 4, 9 माइनस 5, 5,9, ठीक है, 5,9। अब बात करते हैं 10 माइनस यहाँ पे अगर बात करें तो 2 भी ले सकते हैं, 2, 10, यहाँ पे 10। और इसके अलावा अगर सेट की बात करें तो 10 माइनस क्या है डबल आए तो 2 हो गया, तो 4। और अगर बात करें दूसरा 8 के अलावा 8 बना रहे तो 2 हो गया, और 4 बना रहे तो 6 ले लेंगे, तो 10,6, 6,10, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो ये एक पूरा आपको रिलेशन के लिए सबसेट मिलने वाला है। तो ये रिलेशन के लिए आपको सबसेट मिलने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, इसको थोड़ा सा यहीं पे रोकेंगे। अब रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए, a, वेयर a माइनस a बिलोंग्स टू दैट रिलेशन, जो कि मेरे को यहाँ पे अगर बात करूँ तो अगर मैं 4 माइनस 4 करूँगा तो भी चलेगा, 0 माइनस 0 करूँगा तो भी चलेगा, 5 माइनस 5 करूँगा तो भी चलेगा, क्योंकि 0 आएगा और 0 का मल्टीपल होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव है। तो ये भी सबसेट का पार्ट है। अगर बात करें सिमेट्रिक के लिए a बिलोंग्स टू दैट रिलेशन a, b, देन b, a ऑल्सो बिलोंग्स टू दैट रिलेशन, तब जाके ये क्या होगा सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक के लिए ये चीज़ें डिफाइन होनी चाहिए। अब कोई भी नंबर चूज़ करें सिमेट्रिक के लिए, जैसे ये नंबर चूज़ कर लिया मैंने 1,5, ठीक है। तो 5,1 क्या ये एग्जिस्ट करता है यहाँ पे रिलेशन में, ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये सिमेट्रिक हो गया, सिमेट्रिक। अगर आप ये रिलेशन वाला सेट पूरा सेट है जो पूरा बना लेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब बात करें ट्रांजिटिव के लिए, इफ़ a, b बिलोंग्स टू दैट रिलेशन एंड b, c बिलोंग्स टू दैट रिलेशन, तो
ए कोमा सी बिलोंग्स टू दैट रिलेशन होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तब जाके क्या होगा, ट्रांजेक्टिव होगा हमारा। अब यहाँ पे कुछ चूज़ करते हैं, इसमें से चूज़ करें। तो चलो मैंने चूज़ कर लिया 6,2। दो नंबर्स कुछ चूज़ करते हैं, दो जो कॉमन के साथ हों, कुछ भी चूज़ करें। जैसे अगर बात करें यहाँ पे 1,5, ठीक है। अब 5 के साथ दूसरा कोई ऐसा सेट आ रहा हो 5,9, ठीक है। तो क्या हमारे साथ 1,9 एग्जिस्ट करेगा? ऐसा एग्जिस्ट करने वाला है कि नहीं है? तो 9 - 1 ये 8 जो कि 4 का मल्टीपल होगा, या फिर 1 - 9 का मोड वो भी 8 होगा, ये भी 4 का मल्टीपल होगा। तो ऐसे ही हमारा एग्जिस्ट करने वाला है, तो देन इट इज़ ट्रांजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हमने सोल्व कर ली है। सो माय डियर फ्रेंड्स, तो इस तरीके से इसको क्या बोल सकते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट इक्विवेलेंस रिलेशन, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। इज इट करेक्ट? एम आई राइट? इज इट करेक्ट? अब अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। इसके अगला पार्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 का अगला पार्ट सेकंड, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट क्या है? रिलेशन R A - B belongs to रिलेशन R where A = B, ठीक है। जो मैंने सेट बनवाया था रिलेशन के लिए, उसी को आप फिर से एक बार ठीक तरीके से बना के देखें तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, जो बहुत अच्छा फील आएगी। मैथमेटिक्स में फील बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो फील के साथ काम करें। अब रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं डायरेक्टली। तो A, A बिलोंग्स टू दैट रिलेशन मीन्स A = A होता ही है, A के साथ A की इमेज होगी तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के लिए A, B बिलोंग्स टू दैट रिलेशन, मतलब उस रिलेशन में एग्जिस्ट करता है वो उस रिलेशन का पार्ट है। बिलोंग्स टू का मतलब ये हुआ साफ। तो यहाँ पे B, A ऑल्सो बिलोंग्स टू दैट रिलेशन, उस रिलेशन में एग्जिस्ट करता, मीन्स A = B है तो B = A होगा कि नहीं होगा? होगा भाई, बहुत सिंपल है। तो सिमेट्रिक भी है। अगर बात करें ट्रांजेक्टिव की, अब ठीक वैसे ही है, A = B, B = C, तो क्या A और C इक्वल नहीं होंगे? क्या होंगे कि नहीं होंगे? एम आई राइट? तो होंगे, तो इसको क्या बोलेंगे? ट्रांजेक्टिव। तो ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ। क्या हुआ? ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 9 क्वेश्चन कर लिए एक्सरसाइज फर्स्ट 1.1 के। सो आई होप चीज़ें आपको पसंद आ रही होंगी। अगर कोई दिक्कत है, कोई डाउट आ रहे हैं तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में मेरे को लिखें। आगे हम फिर अगले क्वेश्चंस को अगली क्लास में करने वाले हैं। इससे पहले आप खुद अपनी फेयर नोटबुक में इनका मतलब फेयर नोटबुक में उतार लें, या इनके साथ खुद से कुछ करके देखें, खुद से प्रैक्टिस करके देखें। तो पसंद आ रही है तो शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।